गाइज नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्या राय 7909। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम रखा है चैप्टर 14 भारत की संस्कृति एकता अभ्यास के हल। पाठ का नाम जान गए, क्या नाम है? भारत की सांस्कृतिक एकता। इसमें पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो सही के निशान कैसे लगाएंगे? पहला है हमारी भूमि को उर्वरा और शस्य श्यामला कौन बनाती है? उत्तर है नदियाँ। क्या उत्तर है? नदियाँ। तो नदियाँ पर निशान लगा दीजिए। ये नदियाँ पर निशान लग गया। अगला है जनसाधारण राजनीति की अपेक्षा किससे अधिक प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है धर्म से। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत की कितनी पुड़ियाँ पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई है? उत्तर है 7। कितने? 7। अगला इसमें नोट है वो 7 पुरी कौन कौन है, तो नाम जान जाइएगा। पहला है अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी जिसको कहते हैं हरिद्वार, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिका यानी उज्जैनी, अवंतिकापुरी और द्वारवती यानी द्वारिकापुरी। तो ये 7 पुरी है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्नोत्तर यानी मौखिक। तो इसमें पहला है राष्ट्रीयता का आवश्यक उपकरण क्या है? तो इसका उत्तर है देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। समझ गए? अगला ख नंबर में है स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो इसका उत्तर आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिएगा। ये है स्विट्जरलैंड में जर्मनी, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है हमारी भौगोलिक इकाई किससे है? तो इसका उत्तर है हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है। किससे? हिमालय पर्वत से और सागर से। अगला प्रश्न आपके सामने है घ नंबर में मनुष्य के हृदय के अधिक निकट क्या है? तो उत्तर सुनिएगा राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। जान गए? चलिए अब है लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न आप देख। अब है लिखित प्रश्न। इसमें है लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न है विदेशी शासकों ने भारत को खंडित करने के लिए क्या क्या किया? तो इसके जवाब हैं उत्तर नंबर क में देखिएगा भारत को देश न कहकर उपमहाद्वीप कहा, ये पहला। दूसरा उत्तर दक्षिण अवर्ण सवर्ण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन के भेद खड़े कर दिए। आप लोग पढ़े होंगे कि घर के भेदी लंका डाह, तो ये आपस में भेद खोल दिए, भेद बताने लगे। और नंबर तीसरा इसी का भाषा का बवंडर उठाया ताकि आपसी झगड़ों में शक्ति का ह्रास हो। दुश्मन आपको कमज़ोर करने के लिए पहले लड़वाएगा, फिर आपसे लड़ेगा। अगला है दूसरा प्रश्न प्राचीन काल में राजसूय व अश्वमेध यज्ञ किस लिए किए जाते थे? तो इसके जवाब के सामने हैं
राजसूय और अश्वमेध यज्ञ एक छत्र सार्वभौम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से किए जाते थे। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ग। भारत के प्रायः सभी धर्म किसमें विश्वास करते हैं? तो इसके उत्तर हैं भारत में उत्पन्न प्रायः सभी धर्म आवागमन में विश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। ये हो गया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या घ। भारत की 7 पुरियाँ कौन कौन सी है? तो ऊपर में बताया गया था, यहाँ भी एक बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है अयोध्या, दूसरा मथुरा, तीसरा है मायापुरी यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, इसी का है अवंतिका का नाम दूसरा है, और द्वारावती यानी द्वारिकापुरी। ठीक है, तो आप लोग जान गए होंगे द्वारिकापुरी। अब अगला है अंग नंबर, भारत की सभी भाषाओं का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसके उत्तर है उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकली है। दक्षिण की भाषाएं भी संस्कृत से प्रभावित हुई है। अब शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है आज देश व समाज में भेद व अभेद में से किसे अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, क्या उत्तर है? आज देश व समाज में अभेद यानी एकता को अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है, क्योंकि भेदों को विस्तार देने से फूट की बेल पनपती है और हीनता की मनोवृत्ति पैदा होती है। सांस्कृतिक एकता ही राष्ट्र प्रेम, अखंडता और विकास के लिए चेतना जगाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। ख। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? इसके उत्तर है भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता अनेकता में एकता है। समझ गए होंगे। धर्म, भाषा, वेशभूषा, खान पान में भिन्नता होते हुए भी भावनात्मक एकता है। त्याग, तप एवं मध्यम मार्ग की समन्वयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदाय में समान रूप से विद्यमान है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या ग। प्राचीन काल में भारतीय धर्म व साहित्य ने राष्ट्र को एकता के सूत्र में कैसे बांधा? तो इसके उत्तर 3-4 खंड में है। पहला है सभी काव्य ग्रंथ रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते थे, ये पहला है। दूसरा, हिंदू तीर्थाटन में उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारिकापुरी की यात्रा से चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। तीसरा नंबर जो है शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ स्थापित कर भारत की एकता के परिचायक चिन्ह दिए। अगला है घ नंबर, भारतीय सांस्कृतिक एकता में स्वामी शंकराचार्य का क्या योगदान रहा? तो उत्तर आपके सामने है, देखिएगा। उत्तर है स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ।
ये उनकी दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं बल्कि भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह हैं। अब तीसरा जो है, रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तीसरा नंबर आपके सामने है, रिक्त स्थान पूरे कीजिए। पहला है, देश डैश का एक आवश्यक उपकरण है। तो इसमें आप भरेंगे, क्या भरेंगे? राष्ट्रीयता। दूसरा जो खाली स्थान है वो है, भेदों के अस्तित्व से डैश करना मूर्खता होगी। तो इसमें आप भरेंगे इनकार। ग नंबर में है, रस खान के डैश सचमुच रस की खान है। तो इसमें भरेंगे सवैये। अगला है घ नंबर, उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं डैश से निकली है। तो उत्तर होगा संस्कृत। और लास्ट, हमारा एक डैश व्यक्तित्व है। तो यहाँ होगा जातीय। क्या हो जाएगा? जातीय। अब आता है सही गलत। अब नंबर 4 में है सही गलत। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है। सही पर सही का निशान लगाना है, गलत पर गलत का। पहला है, अमेरिका में कई भाषाएं बोली जाती है। सही है। ख है, सभी देशों में जाति भाषा व धर्म की समानता है। ये गलत है। आइए ग नंबर देखते हैं। ग में है, राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है। तो ये भी सही है। और घ नंबर है, पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा नहीं होती। तो ये गलत है, अग्नि की पूजा होती है। अंग नंबर है, उर्दू और हिंदी भाषा में साम्य है। तो ये सही है। संस्कृति को किसने प्रभावित किया? तो इसके उत्तर है, मुसलमान और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय सूफी कवियों के ग्रंथों में किस किस का समावेश हुआ? तो इसके उत्तर है, उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं तथा प्रतीकों का समावेश हुआ। अगला है ग, किसके सेवैयों को लेखक ने सचमुच रस की खान माना है? तो नाम से आप जान गए होंगे। वाह, वेरी गुड, आप लोग समझदार हैं भाई। इसके उत्तर है, रस खान के से सवैयों को लेखक ने सचमुच रस की खान माना है। तो इस तरीके से पूरा पाठ समाप्त हुआ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम और आखिरी अपील है। क्या अपील है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पुराने हैं तो लाइक करें, और उससे भी पुराने हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।